जानदार और जबरदस्त। जी हाँ, ये महज शब्द नहीं है, ये हरियाणा की आन बान और शान कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के परिचय का नमूना है। शानदार सीएम, जानदार काम और जबरदस्त पहचान के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली इतनी अनूठी और अनोखी है कि सत्ता पक्ष क्या विपक्ष भी उनके काम का कायल है। अपने काम के दम पर जनता के दिलों पर राज करने वाले सीएम नायब सैनी चुनावों में भी विरोधियों को चारों खाने चित करने में पीछे नहीं है। इसका उदाहरण एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने को मिला है। मैं प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो नॉन स्टॉप साथियों कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जो नॉन स्टॉप कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथियों, ये लोगों का जन है और लोग आदरणीय मोदी जी से कमल के फूल से प्यार करते हैं, काम किए हैं। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर लगातार सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 साल बाद हुए शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े गए 7 शहरी निकायों के चुनाव में 6 निकायों में बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के चलते ही बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले सोनीपत नगर निगम और सांपला नगर पालिका में भी चुनाव जीत लिया है। निकाय चुनाव में सीएम नायब सैनी की दूरदर्शी सोच और शानदार सूझबूझ का ही नतीजा है कि पार्टी ने जहां से भी उम्मीदवारों को टिकट दिया, बीजेपी ने वहीं से जबरदस्त जीत दर्ज की। यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार के 3 नगर निगमों में जोरदार जीत का परचम लहराया है। पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के श्यामलाल बंसल, सोनीपत में राजीव जैन, अंबाला में अक्षता सैनी मेयर का चुनाव जीती हैं। सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी उम्मीदवार ने सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विरोधी प्रत्याशी के छक्के छुड़ा दिए। रेवाड़ी नगर परिषद से बीजेपी की विनीता पीपल ने जीत दर्ज की है, तो धारूहेड़ा नगर पालिका में सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा और सांपला नगर पालिका में बीजेपी के ही प्रवीण अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। निकाय चुनाव में विरोधी खासकर कांग्रेस जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज उम्मीदवारों के लिए दिन रात प्रचार कर रहे थे, लेकिन सीएम नायब सैनी के शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रदर्शन और नेतृत्व ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। कांग्रेस को इस चुनाव में बेहद निराशा का सामना करना पड़ा है। सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में शहरी निकाय चुनाव में सबसे बड़ी जीत पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के श्यामलाल बंसल की हुई है, जिन्होंने कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 36,252 मतों के भारी अंतर से हराकर मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया। पंचकुला में इनेलो के मनोज अग्रवाल को 3,465 और आम आदमी पार्टी के राजेश कुमार को सिर्फ 2759 मतों में संतोष करना पड़ा। सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के राजीव जैन की दूसरी बड़ी जीत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रह चुके राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल दीवान को 23,247 मतों के अंतर से पराजित कर दूसरी बार मेयर का पद कब्जाया है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब निकाय चुनाव में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की हो। इससे पहले के चुनाव पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में ही बीजेपी ने विरोधियों को धूल चटाई है। बता दें कि हरियाणा निकाय चुनाव 2025 का परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा है। बीजेपी ने सोनीपत, अंबाला समेत 10 नगर निगमों में से 9 निगमों पर बम्पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने दूसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी ने सोनीपत, अंबाला के साथ साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाया है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में रोहतक में बड़ी जीत के साथ कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के जुलाना नगर पालिका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की।
बता दें कि हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, रोहतक, यमुनानगर, करनाल, पानीपत नगर निगमों में मेयर और सभी वार्ड मेंबरों का चुनाव हुआ था, जबकि सोनीपत और अंबाला में मेयर उपचुनाव कराया गया था। इसके अलावा 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं का भी चुनाव हुआ था। यहाँ भी अधिकतर जगहों पर बीजेपी ने ही अपना कब्जा जमाया था। यही नहीं, विधानसभा के बाद हुए पानीपत में भी सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी की आंधी चली। यहाँ भी सीएम सैनी की सूझबूझ और जबरदस्त कार्यशैली के चलते बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपने पहले टेस्ट में भी पास हो गए हैं। हरियाणा के 10 नगर निगमों में से 9 पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। ऐसे में बड़ी सरकार के साथ साथ हरियाणा की छोटी सरकार पर भी अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। पानीपत की मेयर सीट भी बीजेपी के ही खाते में गई है। साथियों, आप लोग देखते हैं, चाहे हिसार निगम का चुनाव हुआ हो, हिसार के अंदर एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे गुरुग्राम निगम का हुआ हो, एक तरफा वोट गुरुग्राम ने कमल के फूल के ऊपर दिया है। चाहे यमुनानगर का निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे फरीदाबाद निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। और अब जब 1 साल के बाद फिर चुनाव हमारे 3 नगर निगम के आए, सोनीपत हो, अंबाला हो, चाहे पंचकुला हो, ऐतिहासिक जीत कमल के फूल को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। देश में महंगाई का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ सीएनजी दाम बढ़ चुके हैं। तीनों ही चीजों के पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। और ये जो बढ़ोतरी है वो आज ही देखने को मिली है। आज ही ऐलान हुआ कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जाएं, सीएनजी के रेट बढ़ाए जाएं, और ये ऐलान आज से लागू भी होता नजर आ रहा है कि महंगाई का ट्रिपल अटैक है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो चुका है। 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा है, तो वहीं 2 रुपए किलो जो है वो सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों के ही दाम आज बढ़ गए हैं। और ये देखिए, देश भर में महंगाई का ये ट्रिपल अटैक है। कुछ जानकारियां भी ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं कि जो रेट रही हैं पेट्रोल डीजल के वो क्या रहे हैं, ये जानिए आप ग्राफिक्स के माध्यम से। डीजल के नए रेट क्या हैं? दिल्ली में देखिए